स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल H2T में। आज के शो कैमरा ट्यूसडे में हम माइक्रोफोन पे थोड़ा गहरा नज़र डालेंगे, क्योंकि वीडियो अगर आप बनाना चाहते हो तो ऑडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑडियो को खुद समझते हैं। तो यहाँ पे समझिए, इंसान को हर्ट्स यानी कि किस तरह का आवाज़ आ रहा है, उसमें हम लोग 20 हर्ट्स लो एंड में यानी कि जो बेसी साउंड होता है वहाँ से स्टार्ट होकर ट्रेबल जो कि 20 किलो हर्ट्स तक जा सकता है, ये हमारा कान सुन सकता है। तो 20 किलो हर्ट्स का साउंड, जैसे अगर कांच फूटता है तो एकदम शार्प जो आवाज़ आती है वो 20 किलो हर्ट्स की तरफ जा रहा है। जो आप सुनते हो ना स्पीकर में, कोई भी बड़ा सा स्पीकर आता है उसमें होता है एक बेस, एक होता है नॉर्मल और एक होता है ट्रेबल जनरली वो 20 किलो हर्ट्स की तरफ जाता है। अगर ये 20 किलो हर्ट्स से ऊपर चला गया, यानी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स से ऊपर चली जाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसको सुन नहीं सकते, जो आपके अल्ट्रासाउंड में किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं इंसान 20 से 20 किलो तक सुन सकता है। ठीक, अब इसके बाद ये होता है कि आप कई भी बार हेडफोन खरीदने का कोशिश करेंगे या स्पीकर खरीदने का कोशिश करेंगे, खास करके जो सबवूफर इंटेंसिव रहता है, लिखा रहता है 15 हर्ट्स, 8 हर्ट्स, 5 हर्ट्स, तो वो सब कैसे सुन रहे हैं। आप ये बात पे ज़रूर ध्यान दीजिए, 20 हर्ट्स तक साउंड सुन सकते हैं लेकिन वाइब्रेशन नीचे तक फील कर सकते हैं। मतलब आप अगर आपका वाइब्रेशन जो है, जैसे मान लीजिए कोई कॉन्सर्ट है जहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब जो स्पीकर वाइब्रेट कर रहा है वो 5 से 6 हर्ट्स पे ही कर रहा है, लेकिन वो इतना हवा आगे पीछे कर रहा है जो आपको फिजिकली, मतलब आपके लंग्स हिल जा रहे हैं, तो अब आप महसूस तो करोगे ना, मतलब वो फिजिकल है। तो इसे हम लोग कहते हैं इंफ्रासाउंड। तो जो बेस सब लोग पीछे भागने हैं, तो दो तरह का बेस हो गया। एक बेस हो गया 20 हर्ट्स से नीचे आप नहीं उतरोगे क्योंकि उसका मतलब नहीं है। दूसरा होता है कि लोग कॉन्सर्ट में या पिक्चर में बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए एकदम नीचे ले आते हैं, तो 4 से 5 हर्ट्ज तक उतार दिया जाता है। तो ये बात जरूर समझिए, इसको कान से ज़्यादा आप नहीं कर रहे हैं, आप उसको महसूस ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए सबवूफर को उतना ज़्यादा बिजली चाहिए होता है। फिर आता है कि साउंड को नापते कैसे, यहीं पे पूरी दुनिया लटक जाती है। ये बात पे आपको खुद स्टडी करना पड़ेगा, आपको PhD लेना पड़ेगा, तब जाके शायद आप समझ पाएँ। क्योंकि साउंड जो है वो लाइट से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वो वाइब्रेशन है और जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती जाती है वो घटता जाता है। तो एक प्रॉब्लम तो ये हो गया कि वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ उसमें लगा हुआ है, वो एक समस्या है। लेकिन उसमें ये समझिए कि हमारा कान जो है वो सेट नहीं है, उसमें गेन है, वो एडजस्ट करता है और वो ऑटोमेटिकली करता है। इसीलिए आपको आवाज़ लाउड है या धीमा है पता ही नहीं चलता है। आप कभी नोटिस करते होंगे कि जैसे आप बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लिया आप हैं, आपका दोस्त बगल में, आप लोग बात कर रहे हैं, एक शांत समझिए पार्क से आप लोग बात करते करते चले गए, बाजार में आ गए, खूब लाउडनेस बढ़ गया, लेकिन आपको पता नहीं चला। आपका आवाज़ अगर मैं माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करता तो तुरंत दिख जाता कि आपने अपना वॉल्यूम हाई कर दिया है। ये आप किए क्यों? क्योंकि आपका कान ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया। हमारा बॉडी ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ एडजस्ट करता है, इसलिए एकदम समझ ही नहीं है साउंड क्या होता है। तो साउंड को नापने के लिए जब साइंटिस्ट लोग बैठे कि ठीक है भैया नापते हैं, तो सबसे पहले वही सोचे 1 2 3 4 करके, तुरंत समझ में आ गया कि साउंड का इतना ज़्यादा रेंज है कि उसको नाप नहीं सकते 1 2 करके। तो उसे हम लोग पहले ट्राई किए मल्टीपल्स बनाने का। अच्छा, 1 2 का मतलब हो गया 2 × 10, फिर 3 का मतलब हो गया, उससे भी काम नहीं चला। मतलब ग्राफ जो है ऐसे नहीं जा रहा था, ग्राफ सीधे हो जा रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं लॉगरिदमिक। तो एक नया स्केल बनाया गया जिसे आप लोग डेसिबल के मामले में सुनते हैं। इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि 40 डेसिबल, ठीक है, 40 dB काफ़ी शांत माना जाता है। ठीक है, तो आप बोलोगे 60 मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। 60 एक्चुअली बहुत ज़्यादा, लेकिन आपके कान के लिए बहुत आराम से हैंडल हो सकता है। फिर आते हैं 85, ये अब आप ट्रैफिक में आ रहे हैं, जिससे अब आपका BP बढ़ने लगा। अगर आप 85 डेसिबल में काफ़ी टाइम तक रहते हैं तो अब आपका BP बढ़ने लग जाएगा। फिर हम लोग आते हैं 90, जो हेयर ड्रायर, एकदम तीखा दर्दनाक आवाज़ रहता है। तो ठीक है, अगर 90 में हेयर ड्रायर है जो आपके इतना पास रहता है और आप बहरे नहीं हो जाते हैं, तो 105 मतलब रॉक कॉन्सर्ट वाला ज़्यादा डैमेज नहीं करना चाहिए, कम करता है, कोई खास बड़ी बात नहीं। अब आप बात करते हैं कि 110, ये एयरपोर्ट का साउंड है। जनरली आजकल एयरपोर्ट में बहुत मेहनत किया जाता है ताकि आपको वो साउंड पता नहीं चले, नहीं तो हिल जाइएगा, अंदर तक हिल जाइएगा कि वो साउंड, जेट इंजन का साउंड उतना ज़्यादा होता है। और प्लस हमारे जेट इंजन भी काफ़ी एफिशिएंट हो गए तो वो उतना आवाज़ नहीं करता है। फिर अब अगर आप 115 तक चले गए, ये बच्चे की रोने की होती है। अब बच्चे का रोना इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि आप समझिए इवोल्यूशन ऐसा बना है कि बच्चा अगर कहीं लटक गया है और उसको कोई जान नहीं रहा कि कहाँ लटक गया है, तो उसका रोना इतना पावरफुल बनाया गया है कि आप खोज लो उसको। फिर आता है 120 में, 120 आपको सीधे हीयरिंग डैमेज देगा, मतलब उसमें डिस्कशन नहीं है। थोड़ा सेकंड के लिए भी वो आपका नर्व्स उड़ा देगा, मतलब जो नर्व्स आपके कान में जो सुन रहा है वो जैसे ही अगर वो सब सुना, काम खत्म, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, रिपेयर नहीं होता है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं कि हेडफोन ज़्यादा वॉल्यूम पे मत लगाओ, वो इसीलिए कि चूँकि वो कान के इतना पास है वो उसको ओवरलोड कर सकता है। तो कहने को तो आपका हेडफोन 100 डेसिबल नहीं देता है, लेकिन चूँकि वो कान के इतना नज़दीक है, वो नर्व्स के इतना नज़दीक है, वो उसको फ्राई कर सकता है। अब बात करते हैं कि 140, ठीक है, अब यहाँ बात समझिए वो धमाका हो जाता है।
हम लोग अभी आवाज़ में थे और एक सीधे धमाका में पहुंच गए। 140 डेसिबल लिटरली आपको तकलीफ देगा, मतलब आपके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। और जो लोग कोशिश करते हैं 200 डेसिबल, वो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी नहीं हो पाता है, समझ लीजिए। इसीलिए बताइए ये स्केल जो है बहुत अजीब है। मतलब अगर आपको लगता है 40 से 50 dB में 10 dB का अंतर हुआ, नहीं, 50 कई हज़ार का अंतर आ गया है, क्योंकि वो log 10 में चलता है। मैथमेटिकली ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा कान चूंकि ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहता है, इसलिए हम लोग को इसका पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, तुरंत आपको ये सब समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला ये आप कीजिए, शांति से बैठिए, यूट्यूब पे कई घंटे स्पेंड कीजिए डेसिबल स्केल को समझने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा तिगड़म साउंड के साथ यही है कि मतलब आप समझ सकते हैं, अरे 60 70, अरे ठीक है बात कर रहे हैं, 100 150, अरे कॉन्सर्ट है 150, आपका कान छोड़िए, आपका बॉडी ब्लास्ट कर जा रहा है, क्योंकि वो उतना होता है। मतलब रॉकेट लॉन्च उतना लाउड होता है कि उसके अगर अगल बगल आप आदमी रख दिए, वो सिर्फ साउंड से ही मर जाएगा। मतलब बॉडी सही सलामत दिखेगा, लेकिन अंदर जितना भी लिक्विड है, मतलब जितना कि ब्लड वेसल है, सब स्वाहा हो जाएगा। तो इसी कारण समझ लीजिए साउंड बहुत अजीब गरीब तरीके से चलता है। तो इसको समझना ज़रूरी है अगर आप ऑडियो रिकॉर्डिंग अच्छे से करना चाहते हैं। ये सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। फिर बात होता है कि ठीक है, तो यहाँ पर तो आप ऐसे देख रहे हो कि 140 तक जा रहा है, तो आप अगर आप पुराने ज़माने का कैसेट रिकॉर्डर देखे होंगे या कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होंगे या कुछ भी वीडियो एडिटिंग कुछ भी, उसमें 0 पे क्यों जाता है? मतलब अगर आप ऑडियो मीटर देखते हो तो इस तरह का दिखता होगा, ग्रीन है जो कि -20 पे, 15 10 6 3 0, लाल 0 पे क्यों है? यहाँ पे लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि हर का स्पीकर अलग अलग लेवल पे चलता है। जिस स्पीकर में आप वॉल्यूम अभी सुन रहे हो, जो भी हो, चाहे हेडफोन हो, उसका अलग आवाज़ होगा, आपका जो टीवी का स्पीकर है उसका अलग आवाज़ होगा। तो आवाज़ मतलब उसमें कितनी एनर्जी होगी, एनर्जी मैं वाट में बताना चाहूँगा। तो जैसे आपका हेडफोन हो, कितना भी रो गा लीजिए, वो 1-2 वाट के अंदर ही रहता है। फिर आपका टीवी वो 100 वाट के अंदर ही रहता है। म्यूजिक सिस्टम हो 200 वाट के अंदर ही रहता है। थिएटर में चल जाइए, वो 500 वाट तक ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम भावनाओं में बह जाएंगे, एकदम 50-60 हज़ार का दे देंगे, ऐसा नहीं किया जाता है। तो फिर बात ये बनता है कि कोई भी कैसे सॉफ्टवेयर लिखे कि ये आवाज़ लाउड है, ये आवाज़ कम है। तो ये डेसिबल में तो करने के लिए आपको सबको कैलिब्रेट करना पड़ेगा ना, कि भैया ये स्पीकर 50 डेसिबल तक ही दे सकता है। तो अब आप उसमें 70 डेसिबल का साउंड कैसे चलाएंगे? तो किया क्या गया कि इन्होंने उल्टा कर दिया। 0 का मतलब होता है तुम जितना तेज चिल्ला सकते हो चिल्लाओ। तो मतलब जैसा आपके पास अभी जो स्पीकर है उसको अगर फुल वॉल्यूम पे कर दिए, उसको फुल सिग्नल भेजिए, वो हो गया 0। 0 का मतलब है जितना लाउड तुम कर सकते हो करो। मतलब अगर आपका छोटा सा, जैसे हेडफोन का छोटा सा स्पीकर है, ये कोशिश करें जितना लाउड ये कर सकता है वो करेगा। आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का स्पीकर 0 सिग्नल रिसीव करने पे जितना लाउड ये हो सकता है उतना करेगा। आपका टीवी का स्पीकर 0 का बस वही मतलब होता है तुम अपना फुल करो। तो जब स्केल को इन्वर्ट कर दिया गया तो सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, क्योंकि 0 का मतलब होता है मैक्सिमम वॉल्यूम। बस यही समझिए, 0 पे ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है। 0 का सीधा मतलब है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो आप कई बार देखते हो ना कि टीवी में जब पिक्चर आप देख रहे हैं, पिक्चर आराम से सॉफ्ट वॉल्यूम पे चल रहा है, लेकिन जैसे ही प्रचार आता है आपका दिमाग ही खराब हो जाता है, यार इतना लाउड कैसे हो गया? क्योंकि जो भी एपिसोड बनाया होगा वो एपिसोड को बनाया जाता है कि भैया कोशिश करो मतलब -20 से -6 के अंदर रखने का। -6 भी बहुत ज़्यादा हो गया, -15 ही समझ लिए। तो वो यहाँ पे उसको रिकॉर्डिंग की जा रही है, सारा जो भी उसका साउंड एडिटिंग किया जा रहा है वो -20 से -15 में कर रहे हैं। इस सब का बहुत सारे स्टैंडर्ड है, आप चाहें तो इस पढ़ाई कर सकते हैं इस सब पे। तो ये कहता है प्रचार जैसे ही आता है वो प्रचार चला जाता है -6 तक। तो इसी के चलते आपका वॉल्यूम जो कि एकदम लो है वो तब भी धड़ाक से एकदम चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसको सिग्नल आ रहा है कि चिल्लाओ, उसको सिग्नल आ रहा है। इसीलिए आपके रिमोट से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसको सिग्नल आ रहा है। मतलब टीवी वाला जो आपका एपिसोड बनाया है, जो इंजीनियर एपिसोड का एडिटिंग किया है, वो बनाया अच्छा से कि भैया सुनो, बात कर रहे हो, मतलब उसको ऐसा दिखाना है कि आपके कमरे में कुछ हो रहा है, तो वो ऐसा किया। ऐड आपका ध्यान खींचना चाहता है, इसलिए धमाका एकदम कान ही फाड़ देंगे हम आपका, तो वही करते हैं। इसीलिए ये दोनों स्केल को आपको समझना ज़रूरी है। डेसिबल लॉगरिथमिकली ऊपर चला जाता है, मतलब 10 से 100 गुना से 1000 गुना से 10 लाख गुना तक जाता है। और आवाज़ ये सब कि सॉफ्टवेयर में दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने उल्टा कर दिया। तो यहाँ उल्टा का ये मतलब होता है 0, जितना लाउड हो सकता है उतना लाउड करो। तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, ठीक है। तो आप एकदम मैं एक रफ ओवरव्यू दे दूँगा। इंसान 20 हर्ट्ज यानी कि जो बेस एंड में आ रहा है उससे 20 किलो हर्ट्ज जो कि अल्ट्रासाउंड के स्टार्टिंग में है। और अगर आप बेस सुनते होंगे स्पीकर में या हेडफोन में कि जो 5 हर्ट्ज तक चला जाता है, वो हम लोग फील करते हैं। मतलब आपका पूरा कान ही हिल रहा है, वो आप महसूस कर रहे हैं, ना कि उसको सुन नहीं रहे हैं, आप उसको महसूस कर रहे हैं। फिर होता है साउंड को डेसिबल में बताया गया, ये बोले इस पर पूरी PhD करनी पड़ती है लोग को, क्योंकि समझ लीजिए कि मतलब अगर 100 प्लेन का आवाज़ है तो 150 धमाका हो जाता है, और 200 तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं
नहीं चाहता। तो समझ लीजिए मतलब डेसिबल बहुत मल्टीप्लिकेशन में चलता है इसलिए, और हम लोग का कान ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता रहता है, इसीलिए आपको कभी वैसा लगता नहीं है। आप सोचिए कि आप कैसे बात कर लेते हैं, स्कूल में है, स्कूल नॉइजी है, आप अपने दोस्त से बात कैसे कर ले रहे हैं, वो सुन कैसे ले रहा है आपका बात, वो हमारा मतलब माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है ये सब चीज़ें, इसीलिए पता नहीं चलता है। लेकिन एक साउंड मीटर लेके जाइएगा तो वो इधर उधर पगलाता रहेगा। तो ठीक है, और जो इसको दिखाना पॉसिबल नहीं था किसी सॉफ्टवेयर में, तो हम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा का ये मतलब हो गया कि 0 तुम जितना लाउड हो सकते हो करो, और -50 जितना धीमा हो सकता है करो। तो ये स्केल ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है। आपके माइक्रोफोन का जो सबसे लाउडेस्ट सेटिंग वहाँ 0 भेज दिया गया, जो सबसे लोएस्ट वॉल्यूम है वहाँ जो भी सॉफ्टवेयर का मिनिमम था -60 दे दिया, बस काम खत्म। तो यही है प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हुआ। तो हम लोग रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले समझिए कि हमारे पास 2 मेन तरीका होता है, कई सारे और भी हैं लेकिन ये 2 मेन है। अगर आप आगे कहीं पे भी कुछ सीरियसली करना चाहेंगे तो ये 2 आपके सामने सबसे पहले आएंगे। पहला है कंडेंसर माइक्रोफोन, जिसको अगर आप फिजिक्स में समझना चाहते हैं, उसके अंदर एक कैपेसिटर होता है, एयर गैप कैपेसिटर, या कभी कभी ऑयल भी रह सकता है। तो होता क्या है कि कैपेसिटर है, मतलब कैपेसिटर के 2 प्लेट होता है, दोनों के बीच में जो गैप होता है वो चेंज होने से वोल्टेज पे फर्क पड़ता है, यही नापा जाता है और इसी को सिग्नल में बदला जाता है। इसी को आपका रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है डिजिटाइज करने के बाद। तो ये हुआ आपका इस तरह का फ़ोन आप देखते होंगे, इसे कहा जाता है कंडेंसर माइक्रोफोन। कंडेंसर माइक्रोफोन के बारे में एक बात ज़रूर समझिए, क्योंकि वो कैपेसिटर पे है तो या तो उसमें खुद की बैटरी रहेगी या तो उसमें आपको वोल्टेज देना होगा। तो आप सुनते हो ना फैंटम पावर, कई बार रिकॉर्डर सब में लिखा रहता है 48 वोल्ट का फैंटम पावर है, 24 वोल्ट का फैंटम पावर है। वो वोल्टेज ऐसा नहीं है कि उसको बहुत चीज़ करना है, उसको बस कैपेसिटर को चार्ज रखने के लिए वोल्टेज डाला जाता है। तो इसीलिए आप देखते होंगे कि छोटा छोटा पोर्टेबल पॉकेट रिकॉर्डर जिससे 48 वोल्ट दे देते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि भैया तो उसको चार्ज कर दो, कैपेसिटर एक बार चार्ज हो जाएगा काम करेगा। तो ये होता है पहला सबसे कॉमन आपको मिलेगा हर जगह, सब लोग हाई क्वालिटी के पीछे जो लोग भागते हैं सबसे पहले कंडेंसर जाते हैं। फिर आता है डायनेमिक माइक्रोफोन। डायनेमिक माइक्रोफोन जो है वो समझिए आपका स्पीकर जो है ना, बस उसको उल्टा कर दिया। मतलब ये अगर आपको स्पीकर जैसा लग रहा है तो ये स्पीकर ही है, ये बस मतलब थोड़ा इंजीनियरिंग की जाती है कि मतलब थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स आए। लेकिन अगर आप ये बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। आप अभी कोई भी स्पीकर लीजिए, उसका तार आप जोड़ दीजिए अपने माइक्रोफोन के पोर्ट से, वो काम करेगा। हाँ, बहुत जोर से चिल्लाइएगा मत, क्योंकि अगर मैग्नेट बड़ा है और कॉइल बड़ा है और बहुत ज़्यादा आवाज़ आप उसमें डाल दिए, वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, वो फ्राई कर सकता है सर्किट। तो आप ट्राई कर सकते हैं, ये नॉर्मल स्पीकर से भी आप ट्राई कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आता है, अपना हेडफोन निकालिए, खास करके जो पुराना है उसको धड़ाक से लगा दीजिए, माइक्रोफोन में बात कीजिए, देखिए वॉल्यूम बहुत कम आएगा लेकिन आएगा। तो वही समझिए, ये मूविंग कॉइल बस स्पीकर का उल्टा है। तो ये 2 मेन प्रिंसिपल है, फिजिक्स ऐसे काम करता है। और इसके बाद आप ये समझिए कि बहुत सारे इसके और भी टाइप होते हैं, जैसे मेरे यहाँ पे लगाया वो ये डायनेमिक माइक्रोफोन है। कई सारे लपेल माइक जो आते हैं छोटे छोटे, खास करके प्रोफेशनल, वो खुद भी कंडेंसर होते हैं, तो उसको आप किसी में भी लगा के चला नहीं सकते। मैंने आपको बताया कंडेंसर को फैंटम पावर चाहिए। फैंटम पावर में भी बहुत सारा तिगड़म है, क्योंकि कोई बोलेगा भैया हमको 24 वोल्ट दो, कोई बोलेगा हमको 48 वोल्ट दो, तो उस सबका आप समझ ही सकते हैं। फिर आप ये समझिए कि ये कई लोगों को मैंने नोटिस किया, खास करके जो अमेजॉन पे बात करते हैं या यूट्यूब में बात करते हैं, सब कहते हैं नहीं कंडेंसर ही बढ़िया है या डायनेमिक ही बढ़िया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये औजार है। ये बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि औजार आपके ज़रूरत पे बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जूता अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो 6 नंबर का जूता ऐसा नहीं है कि गलत है। आपके पैर में मान लीजिए 8 नंबर का फिट होता है, आप 6 नंबर का खरीद लिए, आपने बेवकूफ़ी की। 8 नंबर का जूता आपको फिट होगा, 6 नंबर का किसी और को फिट होगा। तो ये भी वैसा ही है, औजार है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कहीं पे भी अगर आपको कोई बोल रहा है नहीं कंडेंसर मतलब बहुत बढ़िया है और डायनेमिक बे मतलब का, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको ये बोलता है देखो मतलब अगर साइलेंट रूम में हो तब कंडेंसर ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, लाउड इन्वायरमेंट में हो तब ये कर, तब वो बात कर रहा है। क्योंकि समझिए मैंने बताया ये औजार है, दोनों अलग अलग काम करते हैं। फिर आपके बारे में ये समझना होगा कि आप दोनों जो है ना आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पकड़ पाइए क्या है, क्योंकि लिखा रहता है। बाहर से देखने पे आपको ये भी कंडेंसर लग सकता है और वो भी कंडेंसर लग सकता है, और होते भी हैं कई सारे। एक ही केस में 2 चीज़ मिल सकता है आपको कि कंडेंसर मतलब एक ही ब्रांड का, एक ही केसिंग का आपको लिखा है कंडेंसर माइक्रोफोन और डायनेमिक माइक्रोफोन, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हुआ 2 मेन प्रिंसिपल, बहुत सारे और भी आते हैं। फिर आप पिकअप पैटर्न, सबसे पहले आप माइक चूज़ करने के बाद आपको दिखता होगा पिकअप पैटर्न। तो पिकअप पैटर्न में को बहुत लोग ये कहते हैं पोलर पैटर्न, जो इस तरह का फैंसी ग्राफ आपको दिखता होगा। ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना है, आपको 2 ही चीज़ जनरली मिलेगा, ओमनी है कि नहीं। ओमनी का मतलब जैसे ये है, ये ओमनी है, मतलब इसका एक बॉल बनाइए, वो हर तरफ से ये आवाज़ सुन सकता है। फ़ायदा हमको इसको पॉइंट कहीं पर भी करना। अभी जैसे आप देख रहे होंगे इधर पॉइंटेड है, हमको इधर पॉइंट करने की जरूरत नहीं है या ऐसे पॉइंट करने की जरूरत नहीं, करेंगे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर पैटर्न बदल दिया, जैसे कि शॉटगन है तो शॉटगन ऐसे ही काम करेगा, अगर हम ऐसे कर दिए आवाज़ नहीं आएगा उसका।
तो पैटर्न जो है अलग अलग तरीके के पैटर्न बनाए गए, उसके बहुत सारे अलग अलग इस्तेमाल भी होते हैं। जैसे कि आप कई बार सुनते हैं फिगर 8 पैटर्न, मतलब आगे से सुनेगा पीछे से सुनेगा, फिर सवाल बनेगा ऐसा क्यों बना रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न होता है कि इसका इस्तेमाल करके कई सारे लोग ये बनाते हैं नॉइज़ कैंसिलिंग माइक्रोफोन, यानी कि जो आपके एरोप्लेन में बैठे रहते हैं पायलट और को पायलट, वो लोग जब ये पहनते रहते हैं उसमें, तो वो हमेशा काम करना पड़ेगा, वो माइक को हर हालत में काम करना है, तो उसके लिए नॉइज़ कैंसिलेशन ज़रूरी है। तो वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो बिजली बहुत खाएगा और ज़्यादा आसानी से टूटेगा फूटेगा भी। तो उसका माइक्रोफोन ऐसा बना दिया कि दो अलग अलग माइक्रोफोन है, उसको 8 फिगर 8 में लगाया गया है, तो पीछे का आवाज़ जो आ रहा है वो कैंसिल कर देता है। तो इसका अरेंजमेंट जो है, मतलब किस तरह से आपने 2 माइक्रोफोन को लगाया है, किस तरह से उसकी कैविटी बनाई है और इलेक्ट्रॉनिक्स किस तरह का है, ये कंट्रोल करके आप आराम से बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। जैसे सुपर कार्डियोइड कोई बना लेगा, कोई अल्ट्रा डायरेक्शनल ये बना लेगा, तो फ़ायदा ये होगा कि आवाज़ वहीं से आएगा जहाँ आप रखना चाहते हैं। जैसे ये माइक्रोफोन आप देख सकते हैं, ये सब माइक्रोफोन कॉन्सर्ट में इस्तेमाल किया गया है। तो आप कभी सोचते हैं कि ये काम कैसे कर रहा है, जबकि आगे ठीक है, आगे का बंदा है, ठीक है, चिल्ला रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, उधर पीछे पूरा हज़ारों लोग बैठे हुए, हज़ारों लोग चिल्ला रहे हैं, ऑब्वियसली वहाँ वॉल्यूम ज़्यादा है, प्लस स्पीकर भी उसी तरफ फायर करते, तो वहाँ ज़्यादा आवाज़ है। और स्पीकर लेज़र नहीं है कि मतलब वापस नहीं आएगा साउंड, मतलब इधर साउंड ज़्यादा है, और जो सिंगर गा रहा है वो बहुत धीमे गा रहा है, मतलब वो कितना चिल्लाएगा, एक बंदा कितना, मान लीजिए अगर वो 100 dB तक भी चिल्ला रहा है, तो क्राउड जो है वो 120 dB पे है। तो कैसे ये माइक्रोफोन काम कैसे कर रहा है कि वो कम आवाज़ को रिकॉर्ड कर रहा है और ज़्यादा आवाज़ को बाईपास कर दे रहा है, उसी का तिगड़म है ये सब, जो हम लोग कहते हैं पिकअप पैटर्न। ये पिकअप सिर्फ सामने से करेगा, पीछे का ये रिजेक्ट कर देगा। तो इसी का मेन फजीयत किया जाता है। तो सबसे पहले लोग पहले माइक्रोफोन चुनते हैं, तुमको चाहिए क्या, कि भाई ये कंडेंसर चाहिए कि तुमको ये चाहिए मूविंग कॉइल, कंडेंसर या डायनेमिक, ठीक है। वो चुनने के बाद लोग बैठ के चुनते हैं कि तुमको इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल करना है, यहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल ले लिए तो नहीं काम करने वाला, वो सिर्फ फीडबैक देगा, आपको कोई काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शनल ले लिए, जैसे सुपर कार्डियोइड या अल्ट्रा डायरेक्शनल, तो ये सब बहुत बढ़िया काम करेगा। लेकिन यही माइक अगर आप किसी रिपोर्टर को दे दिए, वो थोड़ा तकलीफ होगा, क्योंकि रिपोर्टर को आप देखते हैं ऐसे 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 करते तुरंत करना है, और वो ऐसा चाहता है कि अगर मान लीजिए वो सुन रहा है तो ये बोले तो वो पकड़ ले। तो अब जो अगर वो पीछे का डायरेक्शन वो सीधे सीधे काट देगा तो काम नहीं चलेगा। तो वहाँ पे ओमनी डायरेक्शनल लिया जाता है। इसीलिए समझिए, पहले तो आप चुनिए कि आपको चाहिए क्या, फिर उसका पैटर्न चुनिए। और पैटर्न के बारे में आपको ज़्यादा हुआ नहीं लगाना है, सीधा पैटर्न होता है ओमनी और बाकी सब होता है डायरेक्शनल, और कुछ नहीं है। ओमनी है और बाकी सब डायरेक्शनल। अब कैसे डायरेक्शनल है वो आप पे है, और कई बार आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं। जैसे आप शॉटगन लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट शॉटगन ओमनी नहीं आता है, तभी उसे शॉटगन कहा जाता है। और शॉटगन जनरली ये अल्ट्रा डायरेक्शनल या सुपर कार्डियोइड का इस्तेमाल करता है। और ये काम कैसे करता है, तो मैंने आपको बताया ना कि स्पीकर में कोई भी जो पैटर्न है वो बहुत सारी तरीके से किया जाता है। तो इसमें ये जो आप लंबा सिलेंडर देखते हैं ना, इसमें माइक्रोफोन नहीं है, माइक्रोफोन छोटा सा एंड में कोने में नॉर्मल माइक्रोफोन जैसा। ये जो ट्यूब है जो आप देखते हैं, इसे कहते हैं इंटरफियरेंस ट्यूब। ये ट्यूब जो है साउंड का, जैसे बांसुरी होती है ना, ये उसी तरह का मतलब साउंड का प्रॉपर्टी इस्तेमाल करता है कि ये डायरेक्शनल हो जाता है। ट्यूब जितना लंबा होगा उतना डायरेक्शन छोटा होगा। तो जैसे आपका ट्यूब है बहुत लंबा तो इतना सा डायरेक्शन हो, ट्यूब आपका छोटा है इतना हो जाएगा, तो वो डायरेक्शनैलिटी कम की जाती है। तो आप बोलोगे हर कोई एकदम लंबा सा क्यों नहीं ले लेता। बात ये समझिए कि अगर मान लिया मैं कैमरा मैन हूँ, ठीक है, मैं किसी का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शॉटगन माइक कैमरा के ऊपर लगा, एकदम बंदे पे फोकस है, मैं थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ, जैसे रूल ऑफ थर्ड है, क्योंकि देखिए मैं एकदम सेंटर में नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा साइड में हूँ, थोड़ा साइड में किया, माइक से अगर वो थोड़ा सा भी चला गया, धड़ाक से आवाज़ आना बंद हो जाएगा। इसी कारण से लोग एकदम पेंसिल शार्प नहीं लेते, लेकिन पेंसिल शार्प बनाया भी जाता है, जिसे आप लोग डिग्री में कहते होंगे। तो आप अगर खरीदने जाइए, लिखा रहेगा 50 डिग्री पिकअप पैटर्न, 60 डिग्री पिकअप पैटर्न, मतलब जितना बड़ा नंबर है उतना नैरो है, तो 70 डिग्री पिकअप पैटर्न। तो बहुत नैरो कोई इसलिए नहीं लेना चाहता है क्योंकि तब वो उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए फिक्स जगह पे, जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है, और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत अच्छा से पिकअप करने के लिए आपको एकदम डायरेक्शनल होना पड़ेगा, तो वहाँ पे खरीदिए। और कई बार तो एक ही कंपनी, जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी, सेनहाइजर हो चाहे कुछ भी हो, एक ही शॉटगन आपको अलग अलग डिग्री में देगा, क्योंकि उसका ये ट्यूब जो है बदल देगा। इसमें कुछ खास है नहीं, बस एक ट्यूब है, तो ये ट्यूब बदल बदल के दे दिया जाता है कि मतलब भैया तो को कितना पिकअप चाहिए, तो को 50 डिग्री चाहिए, 60 डिग्री चाहिए, 70 डिग्री चाहिए। तो आप देखते होंगे ना यूट्यूब में जो यूट्यूबर्स जो लोग आजकल जो कैमरे के ऊपर शॉटगन लगाते हैं वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो ज़्यादा डायरेक्शनल नहीं हो सकता, फिजिक्स ही नहीं अलाउ करेगा। तो और अगर आप उसके ऊपर सेनहाइजर का जो 7-7.5 लाख का या 50 लाख का जो आता है माइक्रोफोन, वो सब लगा भी दिए तो भी आप नहीं इस्तेमाल कर पाइएगा। क्यों? क्योंकि वो इतना पॉइंटी हो जाएगा कि आपके नाक पे आएगा तो नाक का सांस सुनने लगेगा, मतलब एकदम जूम कर लेगा आप पे कि नाक का आपका सांस आने लगेगा लेकिन आवाज़ नहीं आएगा। तो इसी कारण से सब चीज़ को मैनेज किया जाता है, मतलब चुनना पड़ता है। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये 2 पिलास है, तो किसका क्या इस्तेमाल है, हर का अलग अलग इस्तेमाल है। ऐसा नहीं कि ये बहुत बढ़िया है या ये बहुत ख़राब है, या ये बहुत बढ़िया है या ये बहुत ख़राब है, दोनों अलग अलग ज़रूरत के लिए है। ये बात पे आप ज़रूर ध्यान दीजिए। इसीलिए किसी की भी बात सुन के आप मत खरीद लीजिए कि कोई बोल रहा है कि शॉटगन ले लो, वो क्या आपको ज़रूरत है।
क्या आपके डिज़ाइन में शूट करेगा? बहुत बढ़िया। नहीं करेगा? मत लीजिए। औजार है, अलग अलग तरीके का बनाया गया है, और खुद से चुनिए। रिस्क लेना होता है, आपको सीखना ही पड़ेगा। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं वो रिस्क लेना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो इसी बात पे आपको मैं ये प्रेजेंटेशन एंड करता हूँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन ऑडियो पे, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो मैं इस वीडियो पे और मतलब ऑडियो पे और वीडियोस बनाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, मेरे वीडियो पे चल रहा है ऐड को क्लिक कर दीजिए, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। और अगर आपको नहीं पसंद आया कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा कि 2 बार दबाइए, उससे मुझे पता चलेगा आपको कितना नापसंद हुआ है। और फिर आप कमेंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और मैं आपसे कहूँगा कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।